इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसके अस्पतालों के लिए करोड़ों रुपए का फंड मुख्तस होता है, जिसमें सेहत के नाम पर सेहत इंसाफ कार्ड बनाए जाते हैं, जिसमें लाखों का मुफ्त इलाज मुहैया करने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों का फंड मुख्तस करती है। गरीब मजदूर तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बदहाली का शिकार है। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है कासिम अली की, जिनकी उम्र 76 साल है। एक साल पहले रोड हादसे में मजदूर होकर चारपाई पर मैसूर हो जाते हैं। गवर्नमेंट अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं तो वहां ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए का तकाजा किया जाता है। कासिम अली बाबा नहायत गरीब और सफ़ेद पोश है, जो लाखों ना होने की वजह से एक साल से माजूर होकर चारपाई पर मैसूर है और रोटी, कपड़ा, मकान और ज़रूरियाती ज़िंदगी तक पूरी करने से कासिर है। घर में खाने को रोटी, इलाज को पैसे नहीं और मजदूरी ने खाने के फाके तक की नौयत पहुँचा दी। बाबा कासिम आज भी अल्लाह पर उम्मीद करके मदद की तलब में आबदीदा है। आइए देखते हैं एनएन न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम बदले ज़िंदगी एंकर पर्सन हाफिज असद चौधरी के साथ। प्रोग्राम बदले ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान हाफिज असद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसकी बुनियाद इस्लाम पर रखी गई और जिसकी बुनियाद जमहूरियत पर रखी गई, आज हम इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक ऐसे घर में मौजूद है जो नहायत ही कैद साली गुर्बत का शिकार है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ एक ऐसे बाबा जी मौजूद हैं जिनका गुज़श्ता एक साल पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद उनकी जो टांग है वो बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई और उनकी इस बीमारी का और उनके इस एक्सीडेंट का इतना बुरा नतीजा निकला कि वो चलने फिरने से भी कासिर हो गए। 12 उन्होंने गवर्नमेंट अस्पतालों का विज़िट किया, गवर्नमेंट अस्पतालों में गए, अपने इलाज व मुआवजे के लिए मुख्तलिफ़ लोगों से उन्होंने रब्ता किया, लेकिन कहीं से भी उनकी दाद रसी नहीं की गई। मुख्तलिफ़ अस्पतालों में अपने इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ उनको लाखों की कीमत बताई जाती है, जिससे वो शर्मसार होकर वापस घर आ जाते हैं। इस एक्सीडेंट को एक साल गुजर गया, लेकिन उनकी बीमारी और उनकी टांग जूं की तूं है। आज उनकी हालत ये बन चुकी है कि वो चलने फिरने से भी कासिर हैं और सिर्फ एक चारपाई के साथ लग कर रह चुके हैं। हम बाबा जी से पूछेंगे कि ये एक्सीडेंट किस तरह हुआ और वो जिन अस्पतालों में गए किन वजूहात की बिना पर उनका इलाज ना हो सका। हम उनसे पूछेंगे कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहायशी तो हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते तो हैं, लेकिन यहाँ पे गरीब की मदद क्यों नहीं की जाती। हम उनसे कहेंगे कि आप हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि आपके इस जो एक्सीडेंट है इनके बाद आपका इलाज क्यों ना किया जा सका। आइए जानते हैं बाबा जी की ज़ुबानी। जी, हमारे साथ कासिम बाबा जी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये इनका एक्सीडेंट किस तरह हुआ। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह जो है मैं जी पैदल आना पाया था, टुरे आना था, उधर जो आना पाया था स्कूटर, इधर मैं आना पाया था। अच्छा सड़क तो मैं पीछे ही हैगा था, उन्हें स्कूटर जो मेरे बच मारा हैगा, मैं वो जो तो डेग पे ना मेरे को वाली ना वाले तो उत्ते वाला प्यार है बड़े में मैं जनाब किसी ने मिहनत की थी, मैं जो घर ही आया तो मोड़ा वाला बात ताता बात करता फिर गरीब आदमी है, मेहनत मजूरी करने वाला था तो नहीं हुई हैगी। मोड़ जोड़े है 2 बच्चे है ने उन्हें भी आधा घर बाहर है, आधा पेट उन्हें पालना है। मेरे तो अमदाद किसी ने की थी, ना को धी की थी ना को पुत्र की थी। मैं जो गरीब आदमी है, मेरी मदद हो जाए, आधा कालो मैं कारोबार तो बह रहा टूर फिर तो बह रहा तो सब कुछ ठीक है, तुझी आधा मदद मेरी कर। बाबा जी, साडे नाज़रीन नूं दसो कि तुहाडा एक्सीडेंट किस तरह होया। एक्सीडेंट होया जी सड़क तो मैं टुरे आना था तो इधर आना पाया, इधर मैं जाता पाया था, उधरों आना पाया थी। उन्हें बस आवागा तो बिच मारिया मैं डिगदा नाल मेरी लत्त जी नाल ही रह गई, चूकना टुट गया या की टुट गया मैंने जो कोई पता नहीं है। आ मेरे नाल मसला हुआ है। अच्छा बाबा जी, तुसी साडे नाज़रीन नूं दसना कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ और स्पैशली गवर्नमेंट ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 6000 ਲਿਆ ਨੇ ਮੋਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, मैं चुप करता तो गरीब बह रहा। बोल जी बच्चा मेरा लाहौर है, वो दिहाड़ी करता मेहनत करता है, उन्हें बाल है वो आधा डेढ़ पाले के मेरे ना करेगा, जिन्ना को होंदा वो करता है।
मेरी मियाँ नूह चंगी हैगी, ना कोई धियाँ बता देंदी है ना कोई पुत्र देंदा है। मेरी नूह चंगी हैगी, नूह मेरे दे हत्थ देंदी है, वो मेरी खिदमत करदी भी थोड़ी करे घड़ी करे। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? और दे हस्पताल मैं गया जनरल हस्पताल है, उन्होंने जी सारिया रिपोर्टा कीतियां ने जो दंद दिखाइया ने उन्होंने वो कीतियां ने वो काटते तो उन्होंने मुड़ मैं दस है कि रुपया लगता है 2 लाख, 2 लाख रुपया लाया तो तेरा भी इलाज करने है, स्प्रे करने है, उनकी गारंटी को नहीं हैगी, अदा करना है पैसे असा लेने ने, उस बाद जो तू बचे या ना बचे उस गल का सानू जुम्मा को नहीं हैगा। ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਲਈ ਹੈ, 1000 रुपया दिहाड़ी पैंती 500 पैंती, वो बेचारा लिया है, कोई मैनू भी आला संभालदा जिन्ना कोई नहीं संभालदा है, आला पेट भी पालदा आला बच्चा भी पालदा है, तो किराया भी देंदे वे 6-7 लाख 6-7 हज़ार रुपया किराया देने महीने का, वो बेचारा 5,000 रुपया कमांदा है या 10,000 रुपया कमांदा है, वो तो ज़्यादा बच्चा ने पेट पालदा है, तो आप मजदूरी भी करदा, मैनू भी जो बहुत सारे वेले तावन की खड़ा है। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? इस तरह माल करने है भी मैंने जी तकलीफ होंगी है, दवाई के पैसे लगते ने, मेहरबानी को रब वास्ते करेगा, उन्हें कोई 2 मिनट चक्कर देने, उनकी जी दवाई में ले आना, मोड़ आना बह रहना, मोड़ को धंधा भगाना, मोड़ बह रहना, इस तरीके ना जी दवाई में कराना पाया। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲੇ ਫਿਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो जी सारा कोई भी नहीं देता, इन्ना को लत्त मेरी जी हैगी है वो जी काम नहीं करती, जिले मैं डिग्गा उड़े छड़ गई हैगी है, बोल जी जो मैं जी बटानी करने जाना, बड़ा पेशाब करने जाना, मैं तुझे बह तो नहीं होंगे हैगा, मैं जी खो दे निब दे बह इन्होंने हथ रखते तो निब दे बह तो मैं पेशाब करना, बोल जी बड़ी मुश्किल मैं हथ धोना, बोल जी जी पेशाब दूजा आना निक्का उड़े मैं खो तो मैं करना, मैं तू बैठा नहीं जाता हैगा, खो तो पेशाब भी करना, इन्हों को मैं तंग हैगा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? पैगाम तो ये है भी मेरे रब वास्ते है, रब तरसी करनी ने, और मेरा ना कोई वाली है सिवा खुदा तो ना डॉक्टर तो सिवा खुदा तो वाली है, मदद हो जाए तो मेरी रब वास्ते कर दोगे, ना मदद हो तो रब का सारा है, मैं जी आधा मैं तो गुजार ले जी, मैं तो गुजरी गई है जी। हमारे साथ बाबा जी बाबा कासिम साहब मौजूद थे। बहुत ही एक दर्दनाक कहानी है इनकी। इन्होंने कहा कि 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ये चारपाई पे हो गए। ज़िंदगी का गुजर बसर बहुत मुश्किल है। गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ है। बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं तो इनको लाखों रुपए का ऑपरेशन कहा जाता है। जो अद्वियात ये इस्तेमाल करते हैं वो हज़ारों रुपए हैं। कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा। 1 साल हो गए, चारपाई के साल लग के रह गए। हमारे नाजरीन से गुजारिश है कि स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको दिखाई दिया जा रहा है। बाबा कासिम साहब को अद्वियात की ज़रूरत है, बाबा कासिम साहब को इलाज की ज़रूरत है। अगर इनको इलाज दे दिया जाए, इनका ऑपरेशन करवा दिया जाए तो ये अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, चल फिर सकते हैं। बाबा कासिम अपने घर का एक वाहिद सहारा है, अपने घर में कमाई का एक वाहिद ज़रिया है और गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं। नाजरीन से गुजारिश है कि अद्वियात में, पैसे में और इनके ऑपरेशन में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर रब्ता करें। आप जायज़ कैश की सूरत में, आप बैंक अकाउंट की सूरत में, आप नंबर पर रब्ते की सूरत में बाबा कासिम साहब की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।